नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद डीएसआर जी में। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में हर विवाद का समाधान इसी माह को लेकर के सचिव साहब की तरफ से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। वहीं आज विजय भाई और उनकी टीम की तरफ से डीजी सर, सचिव सर और गणेश सर से मीटिंग की गई है। वहां से क्या अपडेट है लो गुणांक और हाई गुणांक वाले अभ्यर्थियों के लिए अगली काउंसलिंग इसी माह हो जाओ सभी साथियों तैयार। उत्तर कुंजी आरक्षण और स्थानांतरण मामला सभी से जुड़ी हुई है बड़ी अपडेट। वहीं नई शिक्षक भर्ती और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के अच्छी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सभी खबरों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। सबसे पहले महत्वपूर्ण अपडेट एलटी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं आयोग की तरफ से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की अवशेष श्रेष्ठता अर्थात वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। अब एलटी ग्रेड के जो चयनित वेटिंग लिस्ट में चयन पाए हैं उनके अभिलेख सत्यापन 17 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची में चयनित 912 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 17 जुलाई से शुरू होगा और 24 जुलाई तक यह प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद चयनितों की नियुक्ति संतुलित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी। आयोग ने 28 जून को 5 जून को 5 विषयों की अवशेष श्रेष्ठता सूची का परिणाम जारी किया था। इनमें जीव विज्ञान महिला शाखा में 19 अभ्यर्थी, सामाजिक विज्ञान महिला शाखा में 87 एवं पुरुष शाखा में 98 अभ्यर्थी, हिंदी महिला शाखा में 176 एवं पुरुष शाखा में 255, अंग्रेजी महिला शाखा में 38 एवं पुरुष शाखा में 42 और कला महिला शाखा में 68 एवं पुरुष शाखा में 129 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया था। तो आप सभी को बता दें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो वेटिंग लिस्ट जारी की गई है, इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के बाद आयोग की तरफ से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि 6500 से अधिक पदों पर नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप सभी को देखने को मिलेगा। इसके लिए शासन स्तर से और आयोग स्तर से तैयारी शुरू कर दी गई है और ये मामला जो वेटिंग लिस्ट वाला जारी किया गया है, इनकी सबकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप सभी को नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 6000 से अधिक पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी और राहत भरी खबर निकलकर सामने आ रही है और उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम जो रिक्त पद हैं उन पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आना चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने की कुछ न कुछ सुगबुगाहट अब शुरू हो चुकी है विभाग और सरकार दोनों स्तर से। तो ये थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब बात कर लेते हैं नए शिक्षक भर्ती और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में लाखों बीएड और बीटीसी बेरोजगार युवक बैठे हैं और उनको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार है। और आप सभी को बता दें, आप सभी लोग जानते हैं अब उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में देरी के 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो पूर्व में सरकार की तरफ से आयोजित की गई शिक्षक भर्तियों से विवादों का निपटारा होना और दूसरा है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन। ये दोनों प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में देरी के प्रमुख कारण बनी हुई हैं। तो अब बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही कि चुनाव से पहले भर्ती का दबाव है सरकार पर और ये वास्तव में सच बात भी है। जल्द गठित होगा आयोग। आप सभी लोग जान रहे हैं कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जब तक गठित नहीं होगा तब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आ सकता है। तो दोनों मुद्दों को सरकार जल्द सॉर्ट आउट करना चाहेगी, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन और 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी विवादों को। और उसके बाद आप सभी को बता दें 55,000 से अधिक पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के विभागीय हलचल शुरू हो चुकी हैं। लेकिन उससे पहले जो 2 मुद्दे हमने बताए, सरकार और विभाग इनको सॉर्ट आउट करना चाहेगा। तो देख लेते हैं चुनाव से पहले भर्ती के दबाव को लेकर के आयोग के गठन से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट। साथियों, आप लोग जानते हैं पीजीटी के 4163 असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभी तक परीक्षा का इंतजार है अभ्यर्थियों को। लेकिन अब सारी चीजें कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के नजदीक होती नजर आएंगी। आप सभी को खबर जानते हैं विस्तार से। अगले साल लोकसभा चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पड़े हजारों पदों पर भर्तियां अटकी पड़ी हैं। अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार पर चुनाव से पहले भर्ती पूरी कराने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द होने के आसार हैं। जुलाई के अंत तक नया आयोग गठन में आ सकता है या गठित किया जा सकता है।
प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती प्रक्रिया फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी 10 पद रिक्त हैं और अप्रैल में बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। कोरम पूरा न होने के कारण बोर्ड इस भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित नहीं कर पा रहा है, जबकि अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और इस भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। इस भर्ती के लिए भी अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी और 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में सदस्यों के 6 में से 4 पद रिक्त पड़े हैं और अध्यक्ष का कार्यकाल भी फरवरी 2023 में पूरा हो चुका है। कोरम पूरा न होने के कारण आवेदन के 10 माह बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित नहीं की जा सकी है। वहीं परिषदीय विद्यालयों में भी वर्ष 2018 के बाद कोई शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। आगामी चुनाव से पहले यह परिषदीय विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास महीनों से एलटी के शिक्षक के 6000 से अधिक पदों का अधियाचन पड़ा है, लेकिन आयोग इस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। आने वाले समय में यह भर्ती भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के जिम्मे होगी और चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में महीनों से रिक्त पड़े सदस्य और अध्यक्षों के पद पर नियुक्ति न किए जाने के पीछे यही कारण माना जा रहा है कि अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियां पूरी कराएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। चर्चा है कि इसी माह के अंत में नए आयोग का गठन किया जा सकता है और ताकि चुनाव से पहले लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियों को पूरा कराया जा सके और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और एलटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी किया जा सके। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को थोड़ा और धैर्य बना के रखना होगा, क्योंकि साल के अंत तक मैंने पहले भी कई बार बोला है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा तो आएगा। आप सभी लोग बस फोकस करते हुए तैयारी करते रहें, क्योंकि आप सभी को बता दें इसी महीने आपको नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का अंतिम रूप भी देखने को मिल सकता है। अब मूव कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट की तरफ। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण विसंगति को लेकर के सिंगल बेंच का ऑर्डर 13 मार्च को आया था, उसके अकॉर्डिंग 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अंतर जनपदी स्थानांतरण की प्रक्रिया थी उसको रोकने के लिए सचिव साहब के जैसे प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी। अब उसी के क्रम में सभी जो 75 जिले हैं वहां के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जितने भी अंतर जनपदी ट्रांसफर हुए थे उन सभी को निरस्त कर दिया गया है, यानी रोक दिया गया है, और जो ट्रांसफर्ड हो गए थे उनको भी रिकॉल कर लिया गया है उन्हीं विद्यालयों में जहां पर वो पहले कार्यरत थे। तो इसका कारण आप सभी लोग यही जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले में सिंगल बेंच के ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिस्ट रिविजिट की प्रक्रिया विभाग के में अंडर प्रोसेस है और इसीलिए स्थानांतरण की प्रक्रिया रोकी गई है। और सचिव साहब का एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है साथियों, और यूट्यूब की तरफ से कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण हम उस ऑडियो को अपने चैनल पर नहीं आप सभी को सुना सकते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन उसमें ये बात शेयर की जा रही है कि जो है इसी महीने आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। और जब साथी के द्वारा जानकारी की गई सचिव महोदय से कि जो अंतर जनपदी स्थानांतरण प्रक्रिया है उसमें आगे की कार्रवाई यानी हम सभी लोगों का स्थानांतरण कब होगा, तो गाजीपुर के साथी के द्वारा जब संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा आप सभी लोग परेशान ना हो, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति वाले मामले में डीबी में 17 जुलाई को कोर्ट सुनवाई लगी हुई। वहां पर विभाग जो है अपनी जितनी भी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं उनको लेकर के प्रेजेंट करेगा और उम्मीद करते हैं कि इसी महीने जो है कोर्ट से समाधान निकल आएगा 69,000 शिक्षक भर्ती, और उसके बाद में जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है उसके लिए आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के इसी महीने आप सभी लोगों को बता दें कि बड़ी अपडेट 69,000 शिक्षक भर्ती में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चाहे उत्तर कुंजी मामला हो, आरक्षण विसंगति हो या स्थानांतरण का मामला, सभी का समाधान कोर्ट से डिसीजन आने के बाद ही हो सकता है। क्योंकि कोर्ट अगर डिसीजन लेगा वो इस बिहाफ पर लेगा कि विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती में जो रिविजिट की प्रक्रिया अपनाई है उसमें कौन सी कट ऑफ का अनुपालन किया गया है। और आप सभी को बता दें कट ऑफ डिसाइड होते ही सारे मुद्दे कहीं ना कहीं आप सभी को शार्ट आउट होते नजर आ सकते हैं, और उसके बाद स्थानांतरण प्रक्रिया, उत्तर कुंजी प्रक्रिया और अन्य जो कोर्ट के आदेशानुसार नियुक्ति का आदेश आ सकता है उसके लिए विभाग आगे की कार्रवाई कर सकता है। तो कुल मिलाकर के अभी 69,000 शिक्षक भर्ती और स्थानांतरण प्रक्रिया हो चाहे उत्तर कुंजी, सभी अभ्यर्थियों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 17 जुलाई से पहले आप सभी को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 17 जुलाई की कोर्ट सुनवाई देखना है। सरकार और विभाग
किस तरीके से कोर्ट में अपने आप को प्रेजेंट करता है, उस पर सारी चीजें डिपेंड होंगी। अभी आप लो गुणांक, हाई गुणांक बिल्कुल भी परेशान ना हो कोई भी साथी। और आप सभी लोग जानते हैं स्थानांतरण की प्रक्रिया इसीलिए रोकी गई है क्योंकि विभाग रिविजिट करेगा तो कट ऑफ में परिवर्तन होना स्वाभाविक है, और कट ऑफ में परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं उससे उनको आवंटित जिले पर भी प्रभाव पड़ेगा, और इसीलिए इनकी प्रक्रिया रोक दी गई है। और अब सारी प्रक्रियाएं 17 जुलाई कोर्ट सुनवाई के बाद कोर्ट के आदेशानुसार ही आगे बढ़ेंगी। तो कुल मिलाकर के सचिव साहब का जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें इसी महीने के अंत तक समस्याओं के समाधान को लेकर के बात की जा रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में सभी साथी काफ़ी मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित और पीड़ित हैं। तो उन सभी को न्याय और हक मिलना चाहिए, और उम्मीद करते हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में लिस्ट रिविजिट की गई विभाग की तरफ से, उसमें पूरी निष्पक्षता बरती गई होगी, और उसको जांचने के लिए कोर्ट की 17 जुलाई की डेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वहां उम्मीद करते हैं कि सरकार और विभाग इस मामले को शार्ट आउट करना चाहेगा, और ये अंतिम मौका हो सकता है विभाग के पास, और उसके बाद कोर्ट से फाइनल डिसीजन निकलकर सामने आ सकता है। हालांकि 17 जुलाई को जो कोर्ट सुनवाई है वो फाइनल डिसीजन वहां से निकल कर आना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि विभाग ने लिस्ट रिविजिट की प्रक्रिया को तैयार करते हुए अपनी फाइनल हलफनामे के रूप में सबमिट करेगा कोर्ट में। वहीं जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी लेकर के जो डीबी में याचिका गए हैं वो एटीआरई पे बहस करेंगे, और उनकी जो वकील हैं उनकी सबकी ब्रीफिंग प्रक्रिया सारी जो है वो कहीं ना कहीं एटीआरई पर बहस करती नजर आएगी। और वहीं विभाग लिस्ट रिविजिट की प्रक्रिया को लेकर के सिंगल बेंच के ऑर्डर के अनुपालन का हलफनामा सबमिट करता हुआ नजर आएगा। तो सभी से निवेदन है कि जब तक 17 जुलाई की कोर्ट सुनवाई नहीं होती है उससे पहले लो गुणांक, हाई गुणांक किसी भी साथी को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं डीजी सर, सचिव सर और गणेश सर से आज की मीटिंग की अपडेट के बारे में। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं लगातार अब जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, खासकर 6800 चयन सूची वाले, वो अपनी नियुक्ति के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, और कोर्ट हो या अधिकारियों और नेताओं से मुलाकात हो, उनका प्रतिदिन का शेड्यूल बन गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से मुलाकात जारी रहेगी, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही आपको बता दें 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं समाधान निकल सकता है। तो आज की मीटिंग की अपडेट के बारे में देख लेते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि विजय भाई, अवनीश भाई और सभी साथी लोग जो हैं वो आज डीजी सर, सचिव सर और गणेश सर जी से मुलाकात किए हैं, और ये पूरी देख सकते हैं इस तरीके से जाकर के मुलाकात की गई है, और सचिव सर को विधिवत एक ज्ञापन टाइप का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। ये आप सभी लोग देख सकते हैं विजय भाई के हाथ में, और वहां से जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो सारी ओपनली इनकी तरफ से शेयर नहीं की गई है। हालांकि कहा गया है कि 6800 में चयनित कोई भी साथी परेशान ना हो, चाहे उसका गुणांक कम हो या अधिक। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की जो मुलाकात हुई है वहां से ये चीजें क्लियर हुई हैं कि अभी विभाग ने जो प्रक्रिया 69,000 शिक्षक भर्ती में अपनाई है, और 17 जुलाई को कोर्ट में जो प्रेजेंट किया जाएगा उसको लेकर के लो गुणांक और हाई गुणांक वाले अभ्यर्थी बिल्कुल भी परेशान न हो, खास करके लो गुणांक वाले, क्योंकि डीजी सर, गणेश सर, सचिव सर व अन्य अधिकारियों से मुलाकात इन लोगों की संपन्न हो चुकी है, और 17 जुलाई के पहले कुछ भी नहीं होगा, अफवाहों से दूर रहें। ये तो बात बिल्कुल सच है कि 17 जुलाई से पहले कोई भी आगे की कार्रवाई, नियुक्ति जैसी या स्थानांतरण प्रक्रिया आगे बढ़ाने की जैसी कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। लेकिन जो पूरी तरीके से बात और सारांश निकल कर आ रहा है आज की मीटिंग का, वो यही है साथियों कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी प्रोसेस या प्रक्रिया रिविजिटिंग के दौरान अपनाई गई है और क्या कट ऑफ रहेगी, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी 17 जुलाई की कोर्ट सुनवाई तक। यानी 17 जुलाई को जो कोर्ट सुनवाई है वहां पर विभाग सारी चीजें प्रेजेंट करेगा, रिटर्न रूप में होंगी, तो वहां से रिविजिट में कितनी सीटें हैं, क्या कट ऑफ लगाई गई है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के आप सभी के लिए आज की मीटिंग का अपडेट यही है कि 17 जुलाई की कोर्ट सुनवाई से पहले किसी भी अभ्यर्थी को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो लो गुणांक हो चाहे हाई गुणांक हो, कुछ भी हो। लो गुणांक वालों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि कोर्ट का आदेश एटीआरई पर अगर आरक्षण पीड़ित जीतते हैं तो लो गुणांक हाई गुणांक का मैटर ही समाप्त
हो जाएगा। अब देखना है कि 17 जुलाई के लिए विभाग की तरफ से रिविजिटिंग की क्या प्रक्रिया अपनाई गई, क्या प्रोसेस अपनाया गया, कितने अन्य अभ्यर्थियों को सीटें मिल रही हैं, क्या कट ऑफ लगाई गई, सारी चीज़ें अब 17 जुलाई को ही क्लियर होंगी। क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से मुलाकात के बाद भी कोई प्रोसेस ओपनली नहीं किया जा रहा, ये चीज़ आप सभी लोग गांठ बांध लें। तो कुल मिलाकर के 17 जुलाई तक इंतजार करो। 17 जुलाई एक अच्छा और निर्णायक दिन आप सभी लोगों के लिए साबित हो सकता है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट। आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल से जरूर जुड़ें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय भारत, वंदे मातरम।